दोस्तों पुर्तगाल से कुछ वीकली अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। नेशनलिटी लॉ का टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उसके अलावा प्री शेड्यूल के बारे में, कार्ड रिन्यूअल के बारे में और कार्ड आने के बारे में। उसके अलावा फैमिली अपॉइंटमेंट से लेके कोर्ट केसेस के बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स हैं जो इस वीक में आई हैं, जो आपसे इस वीडियो में शेयर करनी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीक में आई हुई थी, जो आपसे शेयर करनी थी। ये सारी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं या जो लोग पुर्तगाल के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि नेशनलिटी जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वो कब से हो रहा है उसके बारे में काफ़ी आपने वीडियोस देख ली होंगी, काफ़ी आपने और चीज़ें भी देखी होंगी। मेरी ऑब्ज़र्वेशन में भी ये चीज़ आई है और इसमें जो टाइम पीरियड काउंट हो रहा है जो अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से, वो आपके फाइल लॉक के दिन से ही स्टार्ट हुआ है। जो एक सर्टिफिकेट आईएमए से मिलता है, जो लोग निकलवाते हैं, जिससे आपका टाइम पीरियड जो है वो शो होता है। अगर उसके हिसाब से आपको 5 साल कंप्लीट होते हैं उस सर्टिफिकेट के डेट के हिसाब से, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि जो लॉ ये इनका ये कहता है कि 5 ईयर लीगल स्टे आपका होना चाहिए पुर्तगाल के अंदर। पहले वो टाइम जो होता था वो कार्ड से स्टार्ट होता था, अब वही टाइम जो है वो 5 लाख से स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों ने अभी वो सर्टिफिकेट निकलवाए हैं उनको 5 लाख की डेट से जो दिन होता है उनसे जो है ये सर्टिफिकेट की डेट लगी हुई मिली है। तो इससे यही हुआ कि ये लॉ 5 लाख के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के। 5 लाख के दिन से ही सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। चाहे आपका कार्ड जो है वो 2 साल में मिले, 2.5 साल में मिले, 1.5 साल में मिले, 1 साल में मिले, चाहे 6 महीने में आपको मिल जाए। लेकिन जब आपकी फाइल लॉक हुई है उसी के हिसाब से आपका नेशनलिटी का टाइम पीरियड काउंट होना शुरू हो जाता है। फिर चाहे कुछ लोगों को 3 साल लग जाते हैं कार्ड मिलने में, 2.5 साल लग जाते हैं। अभी भी मुझे मैसेज आते हैं जो लोग 2-2 साल लग गए जिनको कार्ड मिलने के अंदर, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 6-8 महीने के अंदर भी कार्ड मिल गए। तो पहले तो ये नाइंसाफ़ी सी लग रही थी, लेकिन अब फाइल लॉ के हिसाब से ही उन लोगों का भी टाइम इसमें काउंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है नेशनलिटी के प्रोसेस के हवाले से। और 5 साल के अंदर इतना जल्दी मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि कोई और कंट्री इमिग्रेशन में नॉर्मल प्रोसेस के अंदर इतनी जल्दी आपको जो है वो अपना पासपोर्ट दे। तो एक ये बड़ी न्यूज़ थी। उसके अलावा प्री शेड्यूल जिनका था जी वो प्री शेड्यूल है सबका। किसी का उसके बाद जो है वो पेमेंट की मेल नहीं आई हुई है, सारे पेमेंट की मेल का वेट कर रहे हैं। जैसे उस बारे में कोई अपडेट आती है, पेमेंट की मेल की आती है, जिसको सेकंड मेल कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर वो वीडियो बना के मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फैमिली अपॉइंटमेंट अभी भी बंद है, नॉर्मल प्रोसेस बंद है, वो काफ़ी टाइम से बंद है, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन सबके लिए यही जवाब है कि नॉर्मल बंद है और लॉयर के थ्रू लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ पे भी बहुत रश हो गया है और उसके अंदर भी अब लोगों को तकरीबन 2-2 महीने लग रहे हैं जो है वो फैमिली अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। पहले ये 1 महीने का टाइम लगता था, लोगों को हो जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 3 महीने भी लगे हैं। मुझे ऐसे भी मैसेज आए हैं, कम आए हैं लेकिन ऐसे मैसेज भी आए हैं जिन लोगों को 3 महीने भी लगे हैं। तो टाइम अब इसमें भी लग रहा है क्योंकि रश हो रहा है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रही। तो सारे लोग तकरीबन जो है वो लॉयर के थ्रू ही अपना प्रोसेस कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोसेस अभी भी बंद है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो फ़ाइल लॉक के बारे में जी कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि पता नहीं फ़ाइल लॉक होना शुरू हो रही है या कोई बैक टैक्स में कोई काम लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका हो जाएगा। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अब तो सापा का जो पोर्टल था जिस पे फ़ाइल लॉक होती थी, अब वो तक जो है मैंने चेंज कर दिया, अब वो ही एक्सेस नहीं होता। उसको भी अपडेट कर दिया, एक नया पोर्टल खुल गया और वो नया पोर्टल अब पासवर्ड ईमेल लगाने से भी एक्सेस नहीं हो रहा। तो अब ये फ़ाइल लॉक अगर आपको कोई भी कहे या बैक टैक्स में कहे या कुछ इस तरह का कोई आपको कहे सिस्टम, तो वो अभी भी बंद है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डी कैटेगरी के वीज़ा सारे खुले हुए हैं, उसके अलावा आपके स्टडी के भी ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन अब वो भी सख्ती होती जा रही है। उसके अलावा आपका जॉब सीकर का ऑप्शन खुला है, लेकिन उसके अंदर अपॉइंटमेंट लोगों को नहीं मिलती है। तो ये है न्यूज़। ऐसी कोई आपको अगर कोई अपडेट नज़र आए या कोई बंदा आपको इस तरह की बात कहे तो उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे ही ये ओपन होगा हम उसको अपडेट कर देंगे। वीडियो बना के मैं और मेरे अलावा और भी सारे लोग आपको इस चीज़ का इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा कार्ड रिन्यूअल के बारे में ये है कि जी रिन्यूअल का अभी ओपन नहीं हुआ। 2025 जून जुलाई तक जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वैलिड हैं। ट्रैवल आप नहीं कर सकते, लेकिन पुर्तगाल के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपका कार्ड एक्सपायर भी हो गया लेकिन वो वैलिड है। और इनकी रिन्यूअल की अभी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुई है।
जैसे उस बारे में कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर मैं आपसे बना के उसको भी शेयर कर दूँगा। कोर्ट केसेस में आजकल टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं, मुझे मिले भी थे। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनका भी मुझे कल परसों मैसेज आया है कि उनको भी अपना कार्ड मिल गया है। अच्छा, तो मैंने उनसे फिर डिटेल ली थी, उनको कांग्रेचुलेट भी किया था। मैं इस वीडियो में भी आपको कह रहा हूँ कि आपको बहुत मुबारक हो, आपको कार्ड मिल गया। आपने मुझे सारी डिटेल बताई थी। मैं लॉयर का नाम ले रहा और डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको जितना जितना बता दूँगा। उन्होंने अगस्त के पहले वीक में ये अपना केस दिया था और लीगल एंट्री थी। उनके तकरीबन 3-4 टैक्स हो गए थे, तो फिर उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो अक्टूबर के जो है मिड में जो है वो 15 या 16 अक्टूबर को शायद उनके कोई बायोमेट्रिक हुए और उनको जो कार्ड रिसीव हुआ विद इन 5 डेज़ वो कार्ड रिसीव हुआ है। विद इन 5 डेज़ मतलब बड़ी बात है कि किसी को जल्दी इतना कार्ड रिसीव हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि उनको साइमा से जो है वो 5 दिन के अंदर ही अपना कार्ड जो है रिसीव हुआ है। और इसमें 2 चीज़ें बताने वाली हैं जो उन्होंने मुझे बताई थी। एक ये चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि भई मुझे घर के एड्रेस पे नहीं भेजिएगा, मैं आपका अपना कार्ड यहाँ से ही रिसीव करूँगा। तो आयमा ने उससे तकरीबन 28 के करीब कोई यूरो उनसे जो पेमेंट ली थी, 27 समथिंग या 28 के करीब कोई पेमेंट ली थी। और फिर उन्होंने जैसे ही उनका कार्ड आया 5वें दिन, तो आयमा ने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई आपका कार्ड आ गया, आप आके ऑफ़िस से रिसीव कर लें। क्योंकि आयमा बायोमेट्रिक लेती है, प्रिंटिंग कार्ड कहीं और जाके होते हैं, किसी और ऑफ़िस में होते हैं। तो वहाँ से सीटीटी के थ्रू कार्ड आके आयमा के ऑफ़िस में मिल गया और इन्होंने वहाँ जाके रिसीव कर लिया। तो ये भी ऑप्शन ओपन है, जो लोग अपने घर पे एड्रेस पे नहीं कार्ड बुलाना चाहते, वो इस तरह से भी आयमा के ऑफ़िस से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक चीज़ बताई, ये चीज़ ऑलरेडी मुझे पता थी, लेकिन मैं फिर भी इसको वीडियो में शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान से जो पीसीसी बनती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बनती है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग पीसीसी बनती है, चाहे जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग एक पीसीसी बनती है, एसपी ऑफ़िस से बनती है। तो इन्होंने जब अपनी पीसीसी वहाँ पे दी, इनकी भी अपनी कई डिस्ट्रिक्ट की पीसीसी बनी, केपी की शायद इनकी जो है वो पीसीसी बनी हुई थी। तो आईमा ऑफिसर ने कहा कि जी ये आप फेडरल की यानी पूरे कंट्री की आप पीसीसी लाएँ, ये पीसीसी आपके एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी हमें तो पीसीसी इसी तरह की मिलती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मिलती है, तो मैं फेडरल वाइज़ तो मिलती ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका फ़ालता लगा रही हूँ। लेकिन इनका लक था, कोई अल्लाह का करम था इन पे, कि इनके साथ जो भाई टेबल पे बैठे हुए थे दूसरे बायोमेट्रिक दे रहे थे वो पाकिस्तानी थे। उनकी पीसीसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कोई बनी थी, पंजाब साइड की थी। तो वो एक्सेप्ट हो गई थी। तो उन्होंने उनकी पीसीसी अपने ऑफिसर को दिखाई कि ये भी आप देख लें, ये भी एक सैंपल है, हमारे पास पीसीसी इसी तरह की बनती है। तो फिर इनका भी जो है वो एक्सेप्ट हो गया था, इनका फ़ालता नहीं लगा, वरना इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फेडरल पीसीसी नहीं बनती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो फेडरल नहीं बनती है। तो अगर किसी को इस तरह की कोई इशू आए तो वो भी इस तरह का जो है वो बता सकते हैं। उसके अलावा जी और कुछ जो अपडेट्स हैं वो अगली वीडियो में मैं आपसे बना के जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की है। और कोई भी आपका और सवाल हो, कोई भी इसी हवाले से कोई और चीज़ हो, तो फिर आप कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे और जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर आपको उसके साथ शेयर कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।